नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। एसडीएम कपिल यादव के नेतृत्व में प्रशासन ने की कार्रवाई। कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुली दुकानों का कराया बंद। 2 शराब ठेके समेत 4 प्रतिष्ठान किए सील। पुलिस ने चंद घंटों में सुनाई अंधे कत्ल की गुत्थी। आशिक ने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। किसान की बेटी ने रोशन किया नाम, बिना कोचिंग बनी ट्रेजरी इंस्पेक्टर। गांव में खुशी का माहौल। कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सख्त। डीसी वीरेंद्र कुमार शर्मा ने जारी की हिदायत, लोगों से मांगा सहयोग। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज पूरा संसार कोरोना महामारी के साथ जूझ रहा है और भारत में तो इसका प्रकोप बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण आज पंजाब सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के अंतर्गत श्री मुक्तसर साहिब के बाजार बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। बाजारों में पुलिस की तैनाती है। वहीं इस ड्यूटी के तैनात बंदरपाल सिंह एसएसआई ने बताया कि पंजाब सरकार और हमारे पीर साहब की हिदायत के मुताबिक ही और डीसी साहब की आउटमेंट के कारण ही बाजार बिल्कुल इस दौरान बंद किया गया है। और अगर कोई भी शरारती या बच्चा इस दौरान निकलता है तो उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार दी हदायतां मुताबक ते मानयोग डीसी साहब के ऑर्डर मुताबक साडे एसएसपी साहब के मैडम के हुक्म मुताबक वैसे अज पंजाब बंद का सद्दा हैगा। लोगों ने बहुत समर्थन दिता। लोग कोई इक्का दुक्का जो किसी की प्रॉब्लम हैगी वो ही बाहर आ रहे हैं ते जां फिर मैडिकल दी दुकानां ते डेयरियां खुलियां, बाकी सारे बंद है। कोई लोग पूरा साथ दे रहे हैं। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कोरोना रोकथाम को लेकर गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालन करने के लिए जिला मुख्यालय पर 4 प्रतिष्ठान को सील किया गया है, जिसमें 2 शराब के ठेके, 1 कोचिंग संस्थान और 1 मोबाइल शॉप शामिल है। आपको बता दें कि एसडीएम हनुमानगढ़ कपिल यादव के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और नगर परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं एसडीएम यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ में एक प्राइवेट कोचिंग संस्था चलने और उनकी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को होने की सूचना मिली थी, जिस पर सुबह 7:30 बजे पुलिस प्रशासन और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और कोचिंग संस्था को जुर्माना लगाकर सीज किया गया। वहीं जंक्शन और टाउन के एक शराब ठेके को अनुमत समय ही ज्यादा समय तक खुले रहने के पर सीज की कार्रवाई की गई है। पखवाड़े की अनुपालना के संदर्भ में आज पुलिस और प्रशासन और नगर परिषद की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की है। इसमें सुबह एक तो कोचिंग संस्थान है जिसमें करीब 17 से 18 बच्चे थे, वो उनको जो है उस कोचिंग संस्थान को सील किया गया। इसके अतिरिक्त अभी इवनिंग में टाउन और जंक्शन में एक शराब की जो दुकान है जो कि अनुमत समय के पश्चात भी ओपन थी, उसको सीज किया गया है। और इसी क्रम में जो है एक बैंक के अंदर भी जब ये देखा गया कि वहाँ पे भी जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं की गई थी, तो कुछ कर्मचारियों के चालान भी काटे गए। फगवाड़ा में कांग्रेस के विधायक बलविंदर सिंह की एक विवाह शादी के समारोह में कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि शादी समारोह में किसी ने भी मास्क नहीं पहना और ना ही विधायक ने मास्क पहना है। वहीं बालकी वो अपनी मस्ती में भांगड़ा करते हुए नजर आए और इन विधायक की यह ड्यूटी बनती है कि कोविड-19 के सिरे को खत्म करे, न कि इसको बढ़ावा दे। कपूरथला में धार्मिक संस्था ब्रिटिश सिख कौंसिल यू की ओर से प्रेम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और कॉन्फ्रेंस में संस्था के चेयरमैन एंड चीफ एग्रोसेन
तासमेर सिंह ने दियोल से सरकार की जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार बैंकिंग कार्यालय पर दबाव बना रही है और विदेशों के धार्मिकों और भलाई के लिए आने वाले फंड को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा है कि संस्था की ओर से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन आम जनता के लिए लंगर और कपड़े धोने की मशीन का प्रबंध किया गया है, जिसके बाद सरकार ने विदेश से भारत आने वाले फंडिंग रोक दी है। साथ ही कहा है कि हमारी संस्था 2003 से भारत के अलग अलग प्रदेश में समय समय पर जरूरतमंद गरीब वर्ग के लोगों की मदद और समाज की भलाई का काम कर रही है। इस टाइम मुश्किल बड़ी ज्यादा बढ़ गई, इत्थों तक कि जो साडे फंड बाहर आउंदे सी वो इत्थों दे गवर्नमेंट ने बैंकां ते प्रेशर पा के साडे फंड बंद कर दिते। कारण उत्थे बैंक मुलाजमां ने यही दस्सिया कि तुसीं जो दिल्ली दे विच किसानी धरना चल रहा उहदे विच तुसीं उहदी सपोर्ट कर रहे हैं। आम पब्लिक वास्ते असीं उत्थे सेवावां कीतियां, ना कि किसी दे विरोध विच जां सरकार दे विरोध विच जां किसी पार्टी दे विरोध विच कोई नारा नहीं लाया। पर इहदे बावजूद भी उन्होंने कारण सानूं यही दस्सिया कि तुसीं उत्थे किसानी धरने दे विच उन्हां दे विच सपोर्ट कर रहे, इस करके तुहाडे जो फंड आ बाहरों उन्हें बंद करते। करीब 2 महीने हो गए साडी बाहरों फंडिंग। कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है, जिसमें लुधियाना डीसी वीरेंद्र कुमार शर्मा की ओर से शहरवासियों के लिए जरूरी हिदायत जारी की गई है। इसी के साथ लोगों का सहयोग भी मांगा गया है ताकि कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके। पहली गल तो यह है कि तुसीं देख रहे हो देश भर दे विच ऑक्सीजन का रौला पिया होया, थोड़े सहयोग के नाल और साडी जिहड़ी टीम बड़ी तनदेही दे नाल अमित पैंबी जी साडे नोडल अफसर ने वो काम कर रहे हैं। हुण तक असीं इस गल च कामयाब रहे हैं कि सारे हस्पतालों नूं असीं ऑक्सीजन देण च कामयाब रहे हैं। पर हुण भी जेकर आपां होर स्पैशल इंतजाम ना कीते तां मैनूं ये डर है कि ऐसी स्थिति ना आ जाए जिहड़ी कि भयानक स्थिति देश के कई शहरां च ऑक्सीजन की कमी दी देखण नूं मिली है। इहदे लई 2 टीम्स बनाईआं गईआं ने। एक टीम का श्री अमित पैंबी PCS अफसर ने पहला तो ही ऑक्सीजन की सप्लाई देख रहे हैं, किहड़े प्लांट च कितनी बन रही है, किहड़े हस्पताल नूं कितनी। संगरूर के गांव रतनगढ़ सिड़गा में कल रात 3.5 एकड़ गेहूं के नाट को लगी आग के लिए पीड़ित ने अपने यही रिश्तेदारों को जमकर ठहराया है और जिम्मेदार ठहरा है, जबकि कथित आरोपी इससे इनकार कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले में जुट गई है और आरोपी को जल्द से पकड़ लिया गया है। के भतीजा लवप्रीत सिंह, हरजिंदर कौर, गुरबाज सिंह भरा इन्होंने कह के अग लाई आई है। मेरे 2-2.5 किले होर भी खड़े ने, वो भी मैनूं धमकियां दे रहे हैं भी असीं वो भी वड्डांगे। 8 दिन हो गए पहला अद्धा किला मेरा गुरतेज सिंह होर पार्टी बाहरों बुला के वो इन्होंने वड्ड लिया, तो कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं हाल तक की। हाँ जी, बहुत करा चुकी मैं कंप्लीट, ते हुण भी अज धमकियां दित्तियां नेगियां। इन्होंने जिहड़े मेरे नाल खड़े नेगे पिंड दे इन्होंने हटाया ते इन्हों भी पुट्ठा सीधा बोले ने। इन्होंने कहंदे असीं एवें अग लावांगे, फोन किया मैनूं भी असीं तेरी तूड़ी नूं अग लाती भी आ जा तूं इत्थे। मैं मंग करदी हां मैनूं इंसाफ मिले, इन्हां नूं सख्त तो सख्त कार्रवाई की जावे इन्हां ते। इन्होंने मैनूं बहुत परेशान करके। जिला संगरूर में शहर के डिडबा में एक निजी शैलेंद्र के विजिलेंस विभाग की टीम ने छापा मारा है। आपको बता दें कि टीम को सुनील कुमार की लिखित शिकायत मिली थी, जो कि शैलेंद्र ने अनाज के घपला किया था, जिसकी जांच के लिए विजिलेंस विभाग की टीम पहुंची और जब इसकी सूचना मीडिया को मिली तो मीडिया की टीम भी पहुंच गई और देखा कि तकरीबन दर्जन में करीब वेलेंजर विभाग के अधिकारी शैलेंद्र की जांच पड़ताल में तकरीबन 6 घंटे से जुट रहे हैं और मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी गई है। के खिलाफ शिकायत की थी IG बलजिंदर सिंह उप्पल विजिलेंस मोहाली जो ज्वाइंट डायरैक्टर ने, इन्होंने 20,000 गट्टा फालतू लिखा के पेमेंट लैके ते मतलब सरकार नूं चूना लाउण दी सोच रहे सी। बाहरों मतलब जिद्दां पैड़ी होगी चावल हो के लिया के वो पूरा कर रहे थे। एक इन्हां दी फर्म हैगी अपना प्रेम कुमार सोनी कुमार, जो इन्होंने जाली बनाई हुई है, दूजे दे जिमीदार लैके उच माल लिखा के उन्होंने कढ़ा के पेमेंट दे दिंदे ने, जिहदे नाल असीं डॉक्यूमेंटेशन भी लाई हुई है, सारी रिकॉर्ड लाया मार्केट कमेटी का, जो साडी मतलब जांच दे सिर ते अपना जांच होगी उस ते कार्रवाई करा के असीं साह लवांगे, नहीं असीं मतलब जिवें अगे वधांगे। कोई शिकायत थी जी या किस तरह से? शिकायत की पड़ताल हो रही है जी,
जो इतने अवेलेबल है वो सारा कुछ बना लिया, रिकॉर्ड चेक करके आप सारा कुछ देखा। ਕਿਹੜੀ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ हुई है जी, कंप्लेंट तो बना नहीं भेजना। फगवाड़ा से दबंग एसएचओ के द्वारा नवजीत सिंह और एसीई जितेंद्र सिंह ने साधना प्लस न्यूज के पत्रकारों के साथ नाइट कर्फ्यू में फगवाड़ा शहर का दौरा किया। यहां शहर में एक शराब की दुकान जो अपनी दुकान के शटर के बीच में शराब बेच रहा था, साधना पत्रकारों ने जब शराब विक्रेता से शराब माफी की, पुलिस तो मौजूदा में उसे शराब दी। वहीं जब ठेके के कर्मचारी को पता चला तो बाहर पुलिस है तो उसके अंदर से लाइट बंद कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान एसएचओ ने भी बड़ी कार्रवाई की बात कही है। संकोच हो गए ने, समय की कदर करते हैं, समय सिर दुकाना बंद कर देंगे ने। जिन्ना पहले लोग लेट करते सी उन्ना ही हुण समय की कदर कर रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ 20 ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਆ ਉਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ 130 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। अमृतसर के सिविल सर्जन चरणजीत सिंह ने नीलकंठ में अपने अस्पताल का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा जरूरत गुरु नानक देव अस्पताल में है और सरकारी अस्पताल में ज्यादा बेड होने के कारण वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जा रही है, क्योंकि वहां पर गुरदासपुर, बटला और तरन तारण में गुरु नानक देव अस्पताल में मरीज आते हैं और निजी अस्पताल में लगभग 10-12 बेड है। इसलिए उन्हें बताया जाता है कि अगर आपके पास कम ऑक्सीजन की कमी है तो आप मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल भेज दें। ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਹਜੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਵੇਕਨ ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਸਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਈਏ। पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप अब अमृतसर की अदालत में लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, जिसके लिए आज कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अमृतसर के एसोसिएशन में अपनी रजिस्ट्रेशन दर्ज करवाई है। हालांकि इस मौके पर विजय प्रताप ने मीडिया से बात की है और लेकिन अमृतसर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ईमानदारी छवि प्राप्त कुंवर विजय प्राप्त सिंह पंजाब के हरियाणा के सभी शहरों को छोड़ गुरु नगरी के बाहर एसोसिएशन का हिस्सा बने हैं। इसके लिए हम इसका आभार भी व्यक्त करते हैं। जिस तरह से उन्होंने पुलिस ईमानदारी में अलग पहचान बनाई है, ऐसे में अमृतसर के कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। श्री कुंवर विजय प्रताप सिंह आए ने और अमृतसर बार दे विच इन्हां ने अपने आप नूं एनरोल कराया एज ए एडवोकेट। कल बार कौंसल तो लाइसेंस लैके प्रैक्टिस करने वास्ते
ਔਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜ ਏ ਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਜ ਏ ਐਸਐਸਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਐਜ ਏ ਆਈਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। आजमगढ़ जिले के मंडियों में अधिकारियों की लापरवाही से जहां औरतें परेशान है, वहीं किसानों में भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बरदाने की कमी और उठान में देरी की अवस्था को लेकर माहौल है और अधिकतर मंडियों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जिसको लेकर इन दिनों किसान बेचारा दिन रात अनाज मंडियों में बैठने को मजबूर है। और वहीं आपको बात करें तो जिला फिरोजपुर में अनाज मंडियों की बात करें तो यहां भी लगातार गेहूं की आमद जारी है, लेकिन हालात यहां भी बाकी जिलों से मंडियों की तरह देखे जा रहे हैं। लोकल पिंड है साढ़े साधु है। अच्छा हाँ जी। कि फसला लेके आए? फसल लेके आए जी, कोई बारदाने की कोई इतने नहीं आए। हाँ 3-3 4-4 दिन हो गए बैठे हैं, कोई इतने आउंदा नहीं गा लैन, ना कोई पुछदा है। मंदे हाल होए पैने, ना कोई फसल में कोई पुछदा ही नहीं, वेंदा ही नहीं आन के दे। मतलब कि बारदाने की शिकिलत आ रही शॉर्टेज है? हाँ जी हाँ जी, बारदाने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है जी। अच्छा, तो तुहाडा माल तुल गया जी? साडा माल नहीं जी, अजे पिया उवें ही पक्के लग जाते हैं, कोई आन के पुछदा नहीं, उन्हें फिर इकट्ठा पै जाना मिट्टी उत्ते। फगवाड़ा के गांव में रामगढ़ में आज अनाज को लेकर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पूर्व महिला सरपंच के पति पर राम लुभाया पर युवक ने गोलियां मारकर फरार हो गए और आनंद फानन में घायल राम दुभाया को इलाज के लिए फगवाड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जालंधर रेफर कर दिया है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वही जानकारी के अनुसार अपनी कोठी के बाहर बैठे राम दुभाया पर 2 युवका की गोलियां चलाई है और मौत हो गई है। जिला मोंगा के कस्बा बढ़ानी कला में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक महिला के अंधे कत्ल कर गुत्थी और चंद घंटों में ही सुलझा दी। आपको बता दें कि पुलिस जांच के बाद सामने आई तो जिले के गांव रयुके कला में मृतक करमजीत कौर के बंधक कला के युवक सेवा सिंह के साथ पिछले 8-10 साल से प्रेम प्रसंग था। चूंकि अब सेवक का रिश्ता तय हो गया था और मृतका करमजीत कौर अपने आशिक करमजीत पर शादी न करने के लिए दबाव डाल रही थी, जिसके चलते अपनी प्रेमिका कामजीत कौर को अपनी शादी के रास्ते से हटाने के लिए सेवक सिंह ने अपने साथियों सहित मिलकर उसे मौत के घाट उतारा। जिला मोंगा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कस्बा बढ़ानी कला में पुलिस की मुस्तैदी दिखाते हुए एक महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को चंद घंटों में ही सुलझा दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह बात सामने आई है जिले के गांव रयुके कला में मृतक करमजीत कौर की बंधी कला से युवक सेवा सिंह के साथ पिछले 8-10 सालों से प्रेम प्रसंग था। चूंकि अब सेवका की रिश्ता तय हो गया था और मृतक करमजीत कौर अपने साथी आशिक करमजीत पर शादी न करने का दबाव डाल रही थी, जिसके चलते उनकी प्रेमिका करमजीत कौर अपने शादी के रास्ते से हटाने के लिए सेवक सिंह अपने साथी सहित मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वही थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल दोषी के गिरफ्तारी में उसके 5 दिन का पुलिस रिमांडर पर लिया गया है। वहीं इस हत्या इस्तेमाल की गई कार और बोरी को भी बरामद कर लिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस कुछ ही गुजर जाते हैं। जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। जी हां, ऐसा ही एक कुछ देखने को मिला है रादौर के गांव बरसाना में रहने वाली रूपा कंबोज ने, जो कि बिना कोचिंग लिए ही अपने मेहनत और काबिलियत के बल पर परीक्षा कर पास कर टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर काबिज हुई है। आपको बता दें कि रूपा के पिता गांव में खेती करते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन बेटियों के समाज में लोग बोझ समझते हैं, उसी बेटी ने आज न केवल अपने परिवार की नहीं बल्कि गांव का भी नाम रोशन किया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। जी हां, ऐसा ये कुछ कर दिखाया है रादौर गांव के बरसान की रहने वाली रूपा कंबोज ने, जो बिना कोचिंग लिए हुए अपनी मेहनत से और काबिलियत के बल पर परीक्षा पास कर टैक्सेशन इंस्पेक्टर के पद पर काबिल हुई है। आपको बता दें कि रूपा के पिता गांव में खेती करते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन बेटी को समाज बोझ मानती है, उसी बेटी ने आज न केवल उनके परिवार का बल्कि उनके पूरे गांव का नाम रोशन किया है। यही कहना चाहती हूँ हर लड़की को कि लड़की भी वो सब कुछ अचीव कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। बस हमें हार्ड वर्क करना होता है और साथ में अगर पेरेंट्स की सपोर्ट हो तो इसका मतलब वो हमें इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती कि पेरेंट्स की भी सपोर्ट है और हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें डेफिनेटली सक्सेस जरूर मिलेगी। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं फार्मर की बेटी होते हुए भी मैं ये मुकाम हासिल कर पाई। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और कभी भी बेटा और बेटी में कोई फर्क न समझे, क्योंकि बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। अगर बेटे नाम रोशन कर सकते हैं तो बेटियां भी बहुत अच्छा नाम रोशन कर देती हैं। और मैं आज अपनी बेटी के ऑफिसर बनने पर बहुत खुश हूं। अच्छे संस्कारों से ही बच्चा अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों का समर्थन करने किसान करते हैं और नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को नवनूतन समर्थन मूल्य मिल रहा है। उसका मानना है कि पहले हमारा जीवन बिचौलियों के चारों तरफ घूमता था। उनका मानना यह है कि वर्तमान दौर में कृषि बिल लागू हुई है तब इनका पूरा ज्ञान नहीं मिल पाया था, लेकिन वर्तमान दौर में जब गेहूं का आह्वान यमुनानगर, जागधरी सहित सभी मंडियों में अवगत हो रही है तो किसान के चेहरे पर खुशी की लहर है, क्योंकि जो भी प्रदेश सरकार ने किसानों को कहा वो धरातल पर भी नजर आ रहा है। ग्रामीण आंचल के किसान अपनी जमीन से उत्पाद गेहूं को मंडी में बेचने के लिए आ रहे हैं। उनका मानना यह है कि काफी लंबे अरसे बाद जो सुविधाएं वर्तमान में मिल रही है वो पहले नहीं मिल पाई, क्योंकि कुछ किसानों ने गेहूं के 8 से 10 पहले बेची थी। उन पर गेहूं के पेमेंट किसानों के खातों में निरंतर आ रही है और ये जानकारी म्युनिसिपल के किसान हवा सिंह ने दी है। सफाई व्यवस्था, मंडी की मूलभूत सभी सुविधाएं मंडी में दे रखी हैं और मंडी में किसान गेहूं लेकर आता है तो उसकी गेहूं की सफाई करके और उसको उसकी बोली की परचेज एजेंसी द्वारा बोली की जाती है और उसमें सभी उनके जो नॉर्म हैं वो पूरे होने पर उसकी खरीद करी है। किसान किसी प्रकार की नहीं कर रहा। हमने किसान की सुविधा के लिए किसान की अगर कोई समस्या आती है तो मंडी गेट पर हेल्प डेस्क बनाया हुआ है। हम ये मान कर चलो मंडी का सीजन धरान के ऊपर है, जो पीक था वो चलेगा, थोड़ा बहुत कम रह गई यार, लेकिन इस टाइम ठीक माल है, ठीक उठ रहे, खरीद ठीक हो रही, पेमेंट शुरू हो गया। शुरू है जब तो लगभग 4-5 दिन से पेमेंट जानी शुरू होगी, तो ये रेगुलर चलती रही तो ठीक है, वैसे बाद में पता लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ठीक रहा शायद। वो तो नहीं, वो तो लास्ट में देंगे जी, अभी किसी के खाते में नहीं है, वो बाद में मिलेगी, सरकार ही देगी जी। हाँ, मौसम ठीक रहा जी अब की बार, कुल मिलाकर उससे यील्ड जो है वो ठीक रहा अब की बार, लगभग 22 क्विंटल का यील्ड अंदर है।
कुरुक्षेत्र पुलिस ने टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोपी को गुरजट सिंह के प्रतापगढ़ के मोड़ से निकट जीटी रोड पर नाकाबंदी कर ट्रक सहित काबू किया है और ट्रक में चूड़ा पोस्त मिला है। आपको बता दें कि ट्रक के अंदर से 13 किलोग्राम चूड़ा पोस्त मिला है। वहीं आरोपी के विरुद्ध थाना सदर के नशीले वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी करने के आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। उनकी आगामी जांच के लिए पुलिस रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। रामूवाला कला के खेतों में भयानक आग लग गई है, जिसका बुझाने के लिए गांव वालों के 2 घंटे लग गए और तब जाकर वहीं आग पर काबू पाया गया है। और आपको बता दें कि रामूवाला कला के खेतों में भयानक आग लगने का मामला है, जिस पर बड़े मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें कि गांव वासियों ने अपने ही टैंकरों को इससे आग बुझाने की कोशिश की। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, जिस पर आग पर काबू पाया गया। शिमला समेत कुल्लू मनाली इन्हौल पर्यटकों से गुलजार रहने वाले मशहूर पर्यटक स्थल सुनसान पड़े हुए हैं। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रदेश सरकार भी वीकेंड में बाजार बंद करने का आदेश दिया गया है और जिसके चलते राजधानी के बाजार वीराना दिखाई दे रही है। वहीं कोरोना के डर में शिमला के पर्यटक स्थल सुनसान और खाली पड़े हैं। जहां अप्रैल महीने में यह स्थान पर्यटक से भरे रहते थे, आज वो वीरान नजर आ रहे हैं। शिमला समेत कुल्लू मनाली डलहौजी पर्यटक रोज गुलजार रहता था और ये मशहूर पर्यटक स्थल है, जहां पर आज सुनसान पड़ा हुआ है। कोरोना के कहर के चलते अब वहां पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं और हिमाचल में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वीकेंड पर बाजार बंद करने का आदेश दिया गया है। शिमला समेत कुल्लू मनाली डलहौजी पर्यटकों में अब कोरोना के कहर के चलते सुनसान देखने को मिल रहा है, जिसके चलते राजधानी के बाजार भी वीरान दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोरोना के डर से शिमला के पर्यटक स्थल सुनसान और खाली पड़े हुए हैं। जहां अप्रैल महीने में ये स्थान पर्यटकों से भरा होता था, आज ये वीरान नजर आ रहा है। कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसको देखते हुए अब राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं कुछ जगहों पर पर्यटकों को आना बंद करवा दिया गया है और ये मशहूर जगहें हैं शिमला समेत कुल्लू मनाली डलहौजी, ये हमेशा पर्यटकों से भरा रहता था और आज कोरोना के कहर के चलते यहां पर सुनसान देखने को मिल रहा है। यहां की बाजारें बंद हैं और यहां पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है और कुल्लू मनाली डलहौजी में जगहों मशहूर जगहों पर अब सुनसान देखने को मिल रहा है। शिमला समेत कुल्लू मनाली डलहौजी पर्यटकों से ये गुलजार रहने वाला मशहूर पर्यटक माना जाता था। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रशासन ने प्रदेश सरकार ने वीकेंड पर बाजार बंद करने का आदेश दिया गया है और जिसके चलते अब राजधानी में बाजार वीरान दिखाई दे रही है। वहीं कोरोना के डर से शिमला के पर्यटन सुनसान नजर आ रहे हैं। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।